प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अवसर दिया है, मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मेरे पास है और बहुत ही अच्छी शिक्षा है ये क्रूस के विषय में, क्रूस के बारे में। ये मैं आज आपके साथ बातचीत करूँगा और मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछला वीडियो जो मैंने डाला था छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर जहाँ पर जो उस बहन के साथ कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और हमने वो देखा है वहाँ पर किस तरह से सताव है। और हम देख रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा सताव शुरू हो चुका है। ये बाइबल के अनुसार है, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कथन है, बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, बंदी गृह में डालेंगे और मार भी डालेंगे। बहुत कुछ लिखा है बाइबल में इस विषय में, क्योंकि हम अंतिम दौर में जी रहे हैं। तो आज मैं क्रूस के विषय में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। आज का जो शीर्षक है कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, तो हम सारी बातों को जानेंगे, क्रूस के बारे में जानेंगे कि क्या है उसका अर्थ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना स्नेह दिया और आज लगभग 10,000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये आप सबका स्नेह है, प्रेम है और आपका आदर है जो आप मुझे दे रहे हैं। हृदय से धन्यवाद हूँ इस विषय के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरा अगला वीडियो बिना व्यवधान के पाइए। हालेलुया। तो कुछ शिक्षाएं हैं बाइबल की जो मैं शेयर करता रहता हूँ थोड़े थोड़े दिनों बाद, और कुछ वीडियो जो मुझे मिलती हैं सताव की या जैसी भी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज एक छोटी सी शिक्षा मैं लेकर आया हूँ बाइबल के अनुसार क्रूस के बारे में। तो ये छोटी सी प्रार्थना करके मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर अवसर के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्रूस के बारे में, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, यीशु मसीह ने अपने हाथों को ऐसे किया हुआ था और कीलें ठुकी हुई थी हाथों पर, तब उनका महत्व क्या था, उन बातों का महत्व क्या था। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि क्रूस का अर्थ क्या है। सबसे पहला अर्थ है ये श्राप का चिन्ह है। ये लिखा है गलातियों 3 अध्याय में। इसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ जल्दी से मैं पढ़ूंगा, आप देखते रहिएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बन जाए तो आप लोग देखें नहीं। छोटे से समय में मैं बहुत सारी बातें कर देना चाहता हूँ। गलातियों 3 अध्याय इसके 13 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो क्रॉस जो है, क्रूस जो है वह हमारे लिए ये श्राप का चिन्ह है। अभी मैं इसके विषय में बताऊंगा। जैसे कि आज का शीर्षक है कि हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। दूसरा जो अर्थ है इसका क्रूस का वो है मृत्यु का चिन्ह। इसी में है 3 अध्याय के 13 पद में ही लिखा है। गलातियों 3 अध्याय उसके 13 पद में ये मृत्यु का चिन्ह है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, गलातियों 3 अध्याय और उसका 13 पद, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये मृत्यु का चिन्ह है। तीसरी जो बात है वो है ये नम्रता का चिन्ह है। मत्ती 10 अध्याय और उसका 38 पद, यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं,
और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने अपना क्रूस, यानी लिखा कि मेरा क्रूस, यानी कि हम सब का अपना अपना एक क्रूस है। ये क्या दर्शाता है? ये नम्रता को दर्शाता है, ये मृत्यु को दर्शाता है, ये श्राप को दर्शाता है। और चौथा, तीसरी जो निशानी है, मैंने 3 बातें बताई हैं आपको। मत्ती 10 अध्याय उसके 28 से 38 आयत को एक बार फिर से मैं पढ़कर बताऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आप ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है 38 और 39 आयत पढ़ूंगा। जो अपने प्राण 38 आयत, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। अब हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। दोस्तों, क्रूस किसी कागज का नहीं है, किसी कागज का नहीं है, किसी धागे का नहीं है, किसी पतली सी रस्सी का नहीं है। क्रूस जो यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वो बहुत भारी क्रूस था। वो शतीर का बना हुआ था, यानी कि जो बल्लियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जो कच्चे घरों में लगी होती है, जिन पर सिल्लियाँ रखी जाती हैं, वो बड़ी बल्लियाँ थीं, उनका क्रूस बनाया गया था। और जब यीशु मसीह ने उठाया था उसको, तो उनसे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि घायल तो पहले ही थे। बहुत बुरी तरह लोगों ने उनको मारा था। वो घायल तो पहले ही थे। ऐसी घायल अवस्था में वो इतना भारी क्रूस उठाकर कैसे चलते? तब किसी व्यक्ति को पकड़ा उन्होंने, जो वहाँ पर सिपाही थे, और उसका यीशु मसीह का क्रूस वो उठाकर आगे तक लेकर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। तो क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? मैं इसके 2 अर्थ बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला अर्थ क्या है? जब हम अपने क्रूस को उठाकर चलते हैं तो भारी क्रूस को, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से बताऊंगा कि कागज का नहीं है क्रूस, किसी धागे का नहीं है, किसी छोटी सी पतली सी रस्सी का नहीं है, है ना। ये क्रूस जो है, क्रॉस जो है, ये बहुत बड़े शतीर की है, मोटे या गुद्दा कह सकते हैं उसको, तना कह सकते हैं पेड़ का, उसकी बनी होती है। और उसको उठाकर चलना बहुत मुश्किल काम है, कंधे पर उठाकर चलें। जब हम उसको उठाकर चलेंगे तो हमारा एंगल ऐसे हो जाएगा, हम झुक जाएंगे। इसका मतलब है कि एक ये नम्रता को दर्शाता है। जब हम अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, एक झुका हुआ जीवन, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को श्राप नहीं देंगे, हम किसी के विरुद्ध कोई साक्षी नहीं देंगे, हम किसी के विरुद्ध नहीं खड़े हो जाएंगे, हम किसी के दुश्मन नहीं बन जाएंगे, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, हम किसी के खिलाफ खड़े नहीं हो जाएंगे, हम सिर्फ प्यार ही प्यार बांटेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ये है झुका हुआ जीवन। हालेलुया। हम किस प्रकार का जीवन जिएं ये हमें बाइबल बताती है। यीशु मसीह ने जैसा अपना जीवन जिया, हमें वैसा ही अपने जीवन को जीना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे ऐसे करके, और लोग उनको गालियां दे रहे थे, उनके मुंह पर थूक रहे थे और उनको टॉर्चर कर रहे थे, तरह तरह की बातें उनको बोल रहे थे, यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर लटके हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। अगर ये क्षमा करने वाली आत्मा मेरे और आपके अंदर नहीं है तो हमने अपना क्रूस नहीं उठाया है। हालेलुया, हमने अपना क्रूस नहीं उठाया है। दूसरा अर्थ है क्रूस उठाने का, अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। जब हम क्रूस उठाकर चलते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसको उठाकर लेकर ही चलें क्रूस को, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। कुछ पता नहीं कब में क्या हो जाए, क्योंकि बैरी जो है, शैतान जो है, वो अब निकल चुका है और वो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह निकल पड़ा है, किसको पकड़े और फाड़ खाए। हमें अपनी मृत्यु को अपने सामने देखना है और उसे लेकर चलना है, क्योंकि ये जब वचन में लिखा है कि अपने प्राण को खोने के लिए हम तैयार रहें, इसके लिए हम तैयार रहें। एक बहुत अच्छा गाना है, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही
बना था लानती, देने को रास्ती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी पे लटका नासरी, बहुत ही दुख भरी कहानी है ये। जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, कोड़े मारे जाते, ऐसे कोड़े थे उनकी पीठ में, ऐसे गड़े और मांस को खींच कर लेकर आए। हालेलुया। उसके विषय में भजन संहिता का लिखने वाला क्या कहता, देखिए उसको वचन को देखेंगे। भजन संहिता 129, भजन संहिता 129 वर्स 2, 129 की दूसरी आयत। देखिए क्या बात लिखी है वहाँ पर, जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ लिखा है तीसरी आयत में, 129 अध्याय के तीसरे पद में, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। हल चलाया पीठ पर, यीशु मसीह की पीठ के ऊपर हल चलाया, लंबी लंबी रेखाएं खींच दी। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। लंबी लंबी रेखाएं खींच दी, घायल कर दिया उसको। और जब वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था तो सिर्फ एक मांस का, एक हड्डी, एक ढांचा दिखाई दे रहा था। हमारे पाप उसके ऊपर नजर आ रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर नजर आ रहे थे। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर लटके हुए थे तब क्या हुआ। ये समझ लीजिए, ये क्रॉस है, यहाँ पर यीशु मसीह लटके हैं। जब यहाँ पर कील ठोकी गई यीशु मसीह के हाथ पर, तो इस ओर के सारे रोग यीशु मसीह ने मेरे और आपके अपने ऊपर ले लिए। और जब इस ओर कील ठोकी गई तब इस ओर के सारे रोग प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके ले लिए। जब सर पर कांटों का ताज रखा गया तब ऊपर के हिस्से के सारे रोग यीशु मसीह ने मेरे और आपके ले लिए। और जब पैर पर कीलें ठोकी गई तब प्रभु यीशु मसीह ने नीचे के हिस्से के सारे रोग अपने ऊपर ले लिए। अब अंदर के रोग बचे थे, तो यहाँ पर क्या किया उन लोगों ने, उन जालिमों ने प्रभु यीशु मसीह की छाती पर भाला मारा यहाँ पर। और जो भाला मारा गया वहाँ से खून निकला और यीशु मसीह ने अंदर के सारे रोग ले लिए, अंदर के सारे रोग ले लिए। ऐसा कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। हालेलुया। ये क्रूस मेरे लिए एक प्रतीक है इस बात का कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जख्मी होकर उसने मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये क्रूस का महत्व है दोस्तों, ये महत्व है क्रूस का। हम इस बात को जानें, श्रापित बना वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़कर। मृत्यु उसने सह ली मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़कर। रोगों को ले लिया उसने मेरे और आपके क्रूस पर चढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद यीशु का, जिसने अपने आप को देकर हमें बचा लिया। हम खरीदे गए हैं उसके द्वारा। हम शैतान के कब्जे में थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर हमें उसके हाथों से ले लिया है। आज अब हमारी बारी है कि हम वफादारी दिखाएं और इस कर्जे को उतारें जो प्रभु ने हम पर चढ़ाया है। उस कर्जे को उतारने का मतलब है हम उसके लिए कार्य करें, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने लगें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 अध्याय के 38 पद में कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है। तो आज ही अपना क्रूस उठा लीजिए, नम्रता का जीवन जीजिए और मृत्यु को अपने साथ लेकर निकल पड़िए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे बाहें पसारे खड़ा है। किसी ने कहा, प्रभु तुम मुझसे कितना प्यार करता है? उसने ऐसे हाथ फैलाया और कहा, इतना, और अपने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु के प्रेम के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको यीशु की मृत्यु याद आई है, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
हालेलुया।